पंचायती राज बिहार कांग्रेस के हमारे सम्मानित अध्यक्ष सिद्धार्थ राय जी, मंच पर उपस्थित शेदी राम जी, पूर्व विधायक सम्मानित श्रीमती सीता सुंदरी जी, पूर्व विधायक श्री प्रमोद कुमार पटेल जी, सम्मानित विधायक श्री अजीमुद्दीन अंसारी साहब, सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह जी, सम्मानित जिला के आज जदयू के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, कैमूर के हमारे रोहतास के हमारे सम्मानित शिवनारायण यादव जी, सम्मानित अध्यक्ष हमारे कृष्ण कुमार सिंह जी, सुनील पांडे जी, सम्मानित हमारे एमएलए प्रतिभा सिंह जी, हमारे जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्षा, हमारे पटना से हमारे साथ आए हमारे प्रत्याशी रहे आलोक सिंह जी, एवं मंच पर उपस्थित हमारे मोहनिया के गठबंधन के हमारे उम्मीदवार चंद्रशेखर पासवान जी, एवं जदयू आरजेडी एवं कांग्रेस के यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सम्मानित कार्यकर्तागण, साथीगण। निश्चित तौर पर तीनों दलों के नेताओं ने मिलकर के एक महागठबंधन का निर्माण किया है इस प्रदेश में। गठबंधन के नेता चाहते हैं कि जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में झूठी अफवाह फैला करके, झूठा बयान दे करके, झूठा वादा करके इस देश की जनता को बरगला करके और इस देश पर कब्जा किया, उस बात को दोबारा दोहराया नहीं जाए। जब जब सेक्युलर ताकतों के वोटों का बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और हमारे दल के नेताओं ने यह निर्णय किया कि इस उपचुनाव में हम तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, निश्चित रूप से 2014 के चुनाव में हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी कांग्रेस का राइट था, जदयू अलग लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी। आपने देखा होगा किस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था, इतिहास गवाह है कि बिहार हमेशा सेक्युलर ताकतों के साथ रहा है, लेकिन सेक्युलर वोटों का बंटवारा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में बढ़त हुई। इसलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह और अपील करने आए हैं कि इस प्रदेश में गंगा जमुनी जो हमारी संस्कृति थी, जिसको हमारे पूर्वजों ने धरोहर के रूप में अपना खून पसीना दे करके हिंदुस्तान और बिहार को सीखने का काम किया था, उस गंगा जमुना संस्कृति को दोबारा हम लोगों को सीखने का काम करना है। जो फिरका परस्तागत इस प्रदेश में दोबारा सर उठाने का काम कर रहा है, इसी उपचुनाव में उनको तुम तोड़ जवाब देने का काम करना है। और जब तक कि हमारे तीनों दल के कार्यकर्ता जब मन नहीं बनाएंगे कि हमको भारतीय जनता पार्टी को तुम तोड़ जवाब देना है, तो नेता के गठबंधन करने से पार्टी की जीत नहीं होगी। जब तक हमारा कार्यकर्ता फिर से गठबंधन नहीं करे और इस विचारधारा की लड़ाई में कोई ताकत नहीं ठोकेगा, तब तक गठबंधन की जीत नहीं होगी। आए आप लोगों से निवेदन करने हमारे नेता अभिभावक वशिष्ठ बाबू पूर्वे जी भी हमारे साथ साथ आए हैं। निश्चित तौर पर इस प्रदेश में हम लोगों के जो पूर्वज, जब से हम लोग पूजा करते आए हैं, आरती करते आए हैं, तो पंडित जी बोलते थे आरती के बाद सनातन धर्म में कि धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों की सद्भावना हो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की बात कहती है, लेकिन सनातन धर्म का पाठ नहीं पढ़ाती। ये कहती है कि आपस में मेल जोल नहीं रखो, आपस में विचार हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी विचारों की राजनीति नहीं करेगी, इसका परचम नहीं लगेगा। इसलिए इन तमाम बातों को जनता के बीच जाकर बताने का काम करना है और इस भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब उपचुनाव में देना है। इस उपचुनाव में, इस ये उपचुनाव कोई मामूली उपचुनाव नहीं है कि इस उपचुनाव में गठबंधन की जीत होती है। पूरे देश में दोबारा सेक्युलर ताकत एकजुट होगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। इसलिए बिहार हमेशा जब भी राजनीति से आजादी से लेकर आज तक बिहार हमेशा राजनीतिक क्रांति देने का काम किया है। इसलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं से अपील और आग्रह करते हैं कि इस उपचुनाव में भी आप राजनीतिक क्रांति देने का काम करें।